वेल हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे रिडक्शन फार्मूलाज के बारे में। रिडक्शन फार्मूलाज कुछ इंटीग्रेशन के ऐसे फार्मूलाज हैं जिसमें हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। 0 to π/2 लिमिट होनी चाहिए, साइन रेज टू पावर एन एक्स डी एक्स आ जाए या फिर कोस रेज टू पावर एन एक्स डी एक्स आ जाए, या फिर इंटीग्रेशन में साइन एन एक्स कोस एन एक्स इकट्ठे आ जाएं दोनों। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं रिडक्शन फार्मूलाज का। लेट्स सी द फर्स्ट थिंग from reduction formula, that is a limit is given to 0 to π/2 sin nx। तो n पे फोकस कीजिए, n-1 बाय n। अब 2 कम करते चले जाएंगे तो n-3 हो जाएगा बाय n-2 एंड देन n-5 देन n-4 एंड एज सो ऑन। बात आएगी लास्ट पे आप कहाँ पहुँचोगे। लास्ट पे अगर आपके पास वैल्यू बचती है 1/2 तो आप यहाँ पे इंटू लगा दोगे π/2, बस कुछ नहीं, ठीक है। और अगर इसी पूरी सीरीज में लास्ट पे बचता है आपके पास 2/3 तो आप इंटू में लगा दोगे 1। तो यही बेसिक रूल है। साइन की पावर के लिए अगर आ जाए, कोस के लिए आ जाए तो भी सेम है। तो 0 to π/2 कोस एन एक्स डी एक्स हो तो भी आपको बिल्कुल सेम रिजल्ट लिखना है बच्चों। आप यहाँ से जो भी पावर गिवन होगी उसमें से n-1 और n, उसके बाद 2 कम करते चले जाएंगे। लास्ट पे रिजल्ट अगर 1/2 बचेगा तो इंटू में π/2 लगाएंगे, और अगर लास्ट पे बचेगा 2/3 तो आपको लगाना है 1, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है दोनों के। तो यहाँ साइन की पावर हो या कोस की पावर हो, लिमिट आपको 0 to π/2 डेफिनेटली चाहिए। अब अगर साइन एम एक्स इंटू कोस एन एक्स डी एक्स आए तो यानी कि एम और एन दोनों अपीयर हो जाएं, तो इस केस में हम क्या करेंगे, बिल्कुल वैसा ही m-1 करो, फिर 2 कम करते चले जाओ, m-3 एंड m-5 एंड सो ऑन। ओके, एंड m के केस में भी आपने यही किया और n के केस में भी आप यही करें। तो फ़र्क सिर्फ इतना आ रहा है कि वहाँ पे सिर्फ एक था, यहाँ पे m और n दोनों अपीयर हुए हैं। तो दोनों के केस में हम बिल्कुल वैसे ही उस रूल को इस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो m में से आपने m-1 किया, m-3 अब 2 चलता चला गया। इसी तरीके से n-1 फिर आप 2 कम कीजिए, n-3 n-5 एंड एज सो ऑन, ये भी चलता चला जाएगा। अब n-3 एंड देन अब एज सो ऑन। अब लास्ट क्या होगा, यानी कि जो नीचे वाली वैल्यू है, नीचे वाली वैल्यू वहाँ पे आपने सीधी m या n से स्टार्ट की थी। यहाँ m और n है तो दोनों m+n से शुरू कीजिए, m+n, फिर आप 2 कम करते चले जाइए। तो m+n m+n-2 m+n-4 एंड एज सो ऑन। अब बात क्या आएगी, लास्ट पे क्या बचेगा। अब लास्ट पे जहाँ वैसे 2 केस अपीयर हुए थे, यहाँ पे भी 2 केस अपीयर होंगे। या तो बचेगा लास्ट पे क्या, 1/2। अगर 1/2 बचेगा तो π/2 लगा दो, और अगर 1/2 नहीं बचेगा यानी कि 2/3 बचेगा तो फिर इंटू 1 लगा दो। दैट्स द सेम एज वी हैव डिस्कस इन साइन रेज टू पावर n और कोस रेज टू पावर n। तो उन दोनों केस का जो रिजल्ट था वही यहाँ पे भी रहने वाला है। तो इसका मतलब मैं फिर से भी इसको बहुत रिवाइज करके लिख देता हूँ कि m-1 अप टू n-3 एंड एज सो ऑन। तो m के केस में m और n दोनों अपीयर हुए हैं तो m में से 2 कम करते चले जाइए, n अपीयर हुए तो n में से भी 2 कम करते चले जाएंगे। और ऊपर देखिए, ऊपर आपके पास बचा था लास्ट पे 1/2, है ना। लास्ट ब्रैकेट की जो वैल्यू है 1 है, नीचे 2 है। और इस केस में मैं लिखूंगा कि लास्ट की जो वैल्यू है वो आपकी 1/2 ना बच के कुछ और बच रही है, यानी कि 2/3 बच रही है। तो m+n m+n-2 एंड एज ऑन। और लास्ट पे जो वैल्यू बच रही है बच्चों, वो बच रही है आपके पास 2/3। तो इस केस में आपको इंटू 1 लगाना है। ओके, तो ये रिजल्ट था। अब इस रिजल्ट की हेल्प से हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने लेके आऊँगा जिससे आपको लगेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये रिडक्शन फार्मूला। तो पहले एग्जांपल की बात करते हैं। 0 to π/2 आपको लिमिट दे रखी है और इंटीग्रेशन सॉल्व करना बच्चों आपको साइन रेज टू पावर 5x dx और कोस पावर 4x dx। ओके, तो साइन रेज टू पावर 5x है, कोस रेज टू पावर 4 है, यानी कि m की वैल्यू आपको गिवन है, n की वैल्यू आपको गिवन है। तो रूल कहता है कि m-1 कीजिए सबसे पहले, और उधर भी n-1 भी करेंगे। तो m की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए 5 है। तो अगर m की वैल्यू 5 है तो यहाँ से आप 5-1 फिर 5-3 इस तरीके से करते चले जाएंगे। और n की वैल्यू 4 है तो उसमें से आप -1 और -3 ऐसा आप करते चले जाएंगे। तो उस रिजल्ट को, इस जो फॉर्मूला आपको गिवन है उस फॉर्मूला को डायरेक्टली इंप्लीमेंट करते हैं। चलिए, तो यहाँ आ जाएगा 5-1, क्योंकि m की वैल्यू 5 है तो 5-1 और उसके बाद 2 कम करते चले जाएंगे। 5-1 है, देन 5-3 लिखेंगे, और उस साइड में वैल्यू है कि आपके पास 4, तो 4-1 लिखिए, देन 4-3 लिखिए एंड एज सो ऑन चलता चला जाएगा। ये एक बार आपको डायरेक्टली मैं -1 करके लिख के दिखा रहा हूँ, बट अगर हम इसको डायरेक्टली लिखेंगे तो बहुत ईजिली लिखा जाएगा। बहुत आपको एक बिल्कुल 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होगा। और यहाँ इनको m+n है तो m+n ऊपर वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको ऐड कीजिए, फिर उसमें से आप 2 माइनस कीजिए, देन इसके बाद और 2 माइनस कीजिए, तो करते चले जाइए। अब इसको डायरेक्ट लिखते चलिए। तो 5 है पहली, तो 5 - 1 क्या आएगा 4, 4 के बाद 2 कम करो 2, 3 है तो 3 के बाद लास्ट क्या आएगा 1,
ठीक है, 2 कम करते जाएंगे, नीचे दोनों को ऐड कीजिए, नीचे दोनों को ऐड करेंगे तो आपके 5 + 4, तो 5 + 4 क्या होता है 9, तो 9 में से 2 कम करो 7, 7 के बाद 5, 5 के बाद क्या आएगा 3। अब इन दोनों में से आप रिजल्ट मैंने आपको बताया था, अगर 1/2 अपीयर होगा लास्ट पे तो आप π/2 लगाएंगे, अगर नहीं अपीयर हो रहा तो आपको π/2 नहीं लगाना, आपको सिंपली into 1 लगाना है और आपके पास आंसर अपीयर हो गया। ओके, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट कीजिए, जो कटता है काट दीजिए और आंसर बचेगा आपके पास 8/515। ओके, तो इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं, आप इसकी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए m की वैल्यू 5 तो 6, तो इसको 5 आएगा, 5 बाद 3 देन 1 और 8 का 7, 7 5 एंड देन 3 और इसके बाद दोनों को ऐड कीजिए, 6 एंड 8 कितने हो जाएंगे 14। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 14, फिर आप 2 कम कर देंगे 14, 12, 10, 8, 6 अप टू जहाँ भी जाएगा, ठीक है। और लास्ट पे आप देखेंगे, लास्ट पे क्या बच रहा है 1/2, 1/2 बच रहा है तो π/2 लगाइए, सब सारी वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए और आपके पास आंसर आ गया। ओके, तो 2 है आपके पास, वैल्यू पावर कुछ भी है तो आपके पास रिजल्ट, आपको बस यही यूज़ करना है, इसका ही ध्यान रखना है आपको। और एक और एग्जांपल हम लेके चलते हैं, लेट्स सी। तो यहाँ पे आपने m और n लिया है, तो 0 to π/2, यहाँ पे मैं एक सिंगल लेता हूँ, लाइक sin⁻⁶ थीटा एंड d थीटा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कंसेप्ट वही रहेगा। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए ऊपर n-1, तो 6 है तो 5 आएगा, 5, 3, 1 एंड 2 कम करते चले जाना, नीचे क्या है 6, 6 में से 2 कम करते चले जाओ, सबसे पहले 6 लिखो, देन 4, देन 2, लास्ट में 1/2 है तो π/2 आएगा। वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए और आपके पास आंसर अपीयर हो गया। तो देखिए आपने कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को टैकल किया है, और अगर आपको रिडक्शन फॉर्मूला नहीं आता तो आप इस क्वेश्चन का सॉल्व नहीं कर सकते थे। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, तो 0 to 2π दे रखा हो और आपके पास साइन हो और sin⁻⁷ और θ/4 d थीटा, कुछ ऐसा क्वेश्चन है। अब हमें देखने को लग रहा है कि रिडक्शन फॉर्मूला क्वेश्चन नहीं है, बट नहीं, या आप पुट कीजिए ना θ/4 को, क्या z पुट कर सकते हैं, तो θ क्या आ जाएगा 4 of z, θ 4 of z एंड d θ 4 of dz। वैल्यू वापस रिप्लेस कीजिए, आपके पास इंटीग्रेशन बन गया 0 to π/2 एंड sin 7z dz बन गया। अब आपके पास रिडक्शन फॉर्मूला बन गया, 7n की वैल्यू 7 है तो 7 से स्टार्ट कीजिए, 6/7 देन 4/5 देन 2/3 और लास्ट पे 2/3 आ रहा है। ओके, गेटिंग अ पॉइंट, लास्ट पे 2/3 आ रहा है तो π/2 नहीं आएगा। अब इसका आंसर आ गया। थैंक यू सो मच गाइस।